गुरुदेव। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, जैसा कि आपको पता ही है, बंधुओं, गुणायतन अपना विराट स्वरूप ले रहा है और लोग उत्साहित होकर उससे जुड़ने का अपना क्रम जारी रख रहे हैं। आज सूत्रधार के रूप में गुणायतन से संबद्ध हुए हैं श्रीमती ताराबाई झुंबरलाल जी बज, रवि कुमार, ललित कुमार, कुणाल बज, सपरिवार वाशिम से। सभी लोग करतल ध्वनियों से उनकी अनुमोदना करें। इसी क्रम में सूत्रधार से ही गुणायतन से संबद्ध होने वाले हैं श्री अभय कुमार जी, राजीव कुमार जी, संजीव जैन, सपरिवार मुंबई से। सभी लोग इनकी उदारता की अनुमोदना करें। एक सूचना प्रामाणिक पाठशाला की ओर से। बंधुओं, महाराज श्री के आशीर्वाद से एनआरआई प्रामाणिक पाठशाला ऑस्ट्रेलिया और ईस्टर्न देशों में जैन धर्म की क्लासेस 6 फरवरी 2024 से शुरू हो रही है। उसके लिए पंजीकरण चालू है और फॉर्म वेबसाइट pathshala.munipramansagar.net NRI पाठशाला पे उपलब्ध है। वापस मैं रिपीट करता हूँ, www.pathshala.munipramansagar.net NRI पाठशाला इस पर उपलब्ध है। सभी प्रवासी भारतीयों से निवेदन है कि वे अपनी पंजीकरण इन क्लासेस में कराएं और धर्म लाभ लेवें। विभिन्न क्लासेस 3 से 10 वर्ष तक के लोगों के लिए है, 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए पहली क्लास, 6 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए लेवल 1 और 15 साल से बड़े और एडल्ट्स के लिए बेसिक्स ऑफ जैनिज्म, जिसमें जैन धर्म और दर्शन महाराज श्री द्वारा रचित ग्रंथ पढ़ाया जा रहा है। हिंदी क्लासेस में हिंदी बोलना, पढ़ना, लिखना जैन धर्म के पाठ्यक्रम के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। भावना योग, स्तुति, नियम, भक्तामर की अलग से क्लासेस बच्चों के लिए होगी। सभी लोग इसका पूरा लाभ उठाएं। आज के प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं नैतिक जी गंगवाल, नीतू जी गंगवाल जशपुर से, और आपके बाद तैयार रहेंगे डॉली जी काला। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि भाग किसे कहते हैं? भाग्य किसे कहते हैं? देखो, हम लोग जो कुछ भी अच्छा बुरा कर्म करते हैं उसके संस्कार हमारी आत्मा में जुड़ते हैं और वही हमारे संस्कार हमारे भावी जीवन का निर्धारण करते हैं। उन संस्कारों के फलने का नाम ही भाग्य है। समझ गए? तो अगर दूसरे अर्थों में कहें तो भाग अलग से कुछ नहीं, हमारे कृत्यों का ही प्रतिबिंब है। हम जैसा करते हैं हमारा भाग्य वैसा ही बनता है। नमोस्तु महाराज। ओ गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान, मेरा प्रश्न ये है, कसाय से है तो कसाय 25 होती है। यदि किसी क्षण किसी के प्रति कोई कसाय आ गया और उसी समय दिमाग में क्लिक किया नहीं, हमें ये नहीं करना चाहिए, तो जो 25 कसाय होती है उसका सभी परिणाम एक साथ उस समय होता है या नहीं? देखिए, कषाय तो हर व्यक्ति के अंदर है। अभी आप जो सवाल कर रही हैं ना, इसमें भी कषाय है और मैं जो उत्तर दे रहा हूँ इसमें भी कषाय है। कषाय यानी हमारे अंदर का राग, द्वेष, रूप, परिणमन। आप यहाँ राग से प्रेरित होकर के ही तो आई, सवाल भी राग से प्रेरित होकर के ही कर रही और मैं उत्तर भी राग से प्रेरित होकर दे रहा हूँ। ये बात अलग है, कोई दुनियादारी का राग नहीं है, पर राग तो राग है। तो कषाय तो हर प्राणी के हृदय में रहती ही है, लेकिन एक है तीव्र कषाय, एक है मंद कषाय। जिनकी कषाय तीव्र होती है वो किसी भी बात को स्वीकार नहीं पाते, सुधार नहीं पाते। और यदि हमें अपनी गलती का एहसास हो रहा है और उसकी पुनरावृत्ति न करने का मन बन रहा है, तो जहाँ स्वीकार और सुधार का भाव है, समझना ये मंद कषाय के लक्षण है। पहली कोशिश करो कि कषाय का वेग आए ही नहीं। कदाचित वेग आ ही जाए तो तत्क्षण अपने मन में अपनी निंदा ग्रहा करो और कहो, हे भगवान, मुझसे ये बुरा हुआ, अब मैं इसकी पुनरावृत्ति दोबारा नहीं करूँगा। यदि ये मनोभाव जग जाएगा, जीवन बदल जाएगा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु।
नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। महाराज श्री, मेरा क्वेश्चन है, अगर हम कोई चीज़ नहीं खाते हैं और किसी के लिए अगर बनाते हैं तो क्या हमें उतना ही दोष लगेगा? देखो, कई चीज़ें हैं। आपके चिंतन के लिए एक बात करता हूँ। जैन धर्म में रात्रि भोजन का त्याग हमारे कुलाचार का हिस्सा है कि जैनी को तो रात में खाना ही नहीं चाहिए, खाते भी नहीं। लेकिन रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा को छठी प्रतिमा में लिया है। इसका तात्पर्य ये है कि पहले से पांचवी प्रतिमा तक केवल खुद का त्याग, लेकिन जब छठी प्रतिमा लेंगे तो कृतकारित अनुमोदन से त्याग। तो आपने कोई चीज़ का नियम लिया, आप जैसे गृहस्थों को ध्यान में रख के कह रहा हूँ, मान लीजिए आपने कोई नियम ले लिया, आप घर में बच्चों को या पति को या परिवार के अन्य सदस्यों को वो चीज़ें खाना है और आप नहीं खिलाओगे तो रोज़ झगड़ा होगा। तो पारिवारिक अंतर कलह से धर्म करना ठीक नहीं। यदि आप व्रती हों तो आपको ये सोचना चाहिए कि मैं व्रती हूँ, मेरा घर व्रती नहीं है। आपको उनके साथ सहयोग करना चाहिए। हालांकि सामने वाले को चाहिए कि जो चीज़ सामने वाला नहीं करता हमारे पीछे उसे ना करना पड़े, हम उन्हें बाध्य ना करें। एक दूसरे को कोऑपरेट करके चले तो ये दोनों काम बहुत उत्तम है। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। श्रीमती सीमा जी बरदत्ते जशपुर से अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगी और आपके बाद तैयार रहेंगी नूतन जी काला जशपुर से। महाराज श्री के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुक्ल जी के चरणों में मेरा बारंबार इच्छा में इच्छा में इच्छा में। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि कहते हैं कि तत्वार्थ सूत्र में चारों अनुयोगों का वर्णन है, लेकिन प्रथम अनुयोग के बारे में तो उसमें ऐसा कुछ दिखता नहीं है, इसका क्या कारण है? देखिए, तत्वार्थ सूत्र में चारों अनुयोगों का वर्णन नहीं है, उसे ये कहो कि द्वादशांग का सार है। मूलभूत 7 तत्वों का संबंध है, इसलिए हम उसको उससे जोड़े। पर कदाचित हम प्रथमान योग की भी बात करें तो प्रथमान योग में चतुर्गति के भ्रमण की चर्चाएं तो आती है जी और चतुर्गति का वर्णन है, इस अपेक्षा से हम खींचतान के जोड़ सकते हैं। नमस्ते महाराज। उपस्थित होंगी नूतन जी काला जशपुर से और आपके बाद तैयार रहेंगे प्रकाश चंद जी रतनलाल जी गंगवाल जशपुर से। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आचार्य परमेष्टि की माला कैसी फेरना चाहिए? जैसे ओम ह्रीम के बाद क्या बोलना चाहिए? ओम राम ह्रीम रूम रोम रह, ये प्राय लोग लगाने लगे, है ना। आह राम श्री ह्रीम, पर हम लोग ओम ह्रीम अरहंत के लिए बोलते हैं, ओम राम नहीं बोलते हैं। ये प्रायः लोग लगाने लगे हैं पंच परमेष्टि के 5 बीजाक्षरों को उनके लिए प्रयुक्त मंत्रों में। लेकिन जब सिद्ध चक्र विधान देखते हैं तो वहाँ पंच परमेष्टि की आराधना 512 अर्घों में है, सब में ह्रीम है कि नहीं। तो ये मुझे पता नहीं कहाँ से आ गया, और आजकल सब लोग इसमें अपनी विद्वत्ता समझते हैं। साधु के लिए ह्रूम लगाएंगे, हृदय लगाएंगे, सब अपने अपने तरीके से लगाने लगते हैं। मेरे विचार से ओम ह्रीम लगाना चाहिए, जो हम ओम ह्रीम आचार्य परमेष्टिभ्यो नमः, यही हमारी पुरानी परंपरा है। पिछले कुछ दशकों से ये परिवर्तन आया है, पर इसका मूल कहाँ है मुझे नहीं मालूम। यदि शंका समाधान के माध्यम से किसी के पास कोई प्रमाण हो तो मुझे ज़रूर भेजें, ताकि मेरा कुछ ज्ञान बढ़ सके, है ना। भेज सकते हैं। साधु परमेष्टि के लिए ह्रीम, मैं तो सबको ह्रीम मानता हूँ, क्योंकि पंच परमेष्टि के पूरे मंत्र है कि नहीं, वहाँ तो अलग अलग नहीं बदला सिद्ध चक्र में। तो जब सिद्ध चक्र में नहीं बदला तो कहाँ से बदला ये? राम ह्रीम रूम रोम रह, ये जो पंच बीजाक्षर हैं पंच परमेष्टि के प्रतीक बनाते हैं हम लोग,
लेकिन पंचपरमेष्ठी के लिए अर्घादिक अर्पण करने में इनका अलग अलग प्रयोग करने का विधान कहाँ है, ये हमें देखना है। उपस्थित होंगे श्रीमान प्रकाश चंद जी, रतनलाल जी गंगवाल जशपुर से, और आपके बाद तैयार रहेंगे संयम जी पाटनी जशपुर। बोलो। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। इच्छा में भगवान, इच्छा में भगवान। मेरा प्रश्न है, अपने 24 तीर्थंकर हैं और वो सभी तीर्थंकर क्षत्रिय हैं, बाकी वर्ण भी तो थे, उसी में कैसे हुए अपने, मतलब क्षत्रिय में ही कैसे हुए? देखिए, क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए हैं, पर जैन धर्म के अनुसार जन्मना न कोई क्षत्रिय होता है, न ब्राह्मण होता है, न वैश्य होता है, न शूद्र होता है। वे राज्य परिवारों में जन्म लिए, इसलिए हम उनको क्षत्रिय कुलोत्पन्न बोलते हैं, पर वो कर्मणा क्षत्रिय थे, इसलिए हम उनको क्षत्रिय कुलोत्पन्न मानते हैं। क्षत्रिय वो है जो सबको पाप से बचाए और सबकी रक्षा करे। क्षतात् पापात् त्रायते इति क्षत्रिय। तो हमारे तीर्थंकरों ने हम सबको पाप से बचाया है, तो क्षत्रिय है ही, इसमें क्या बात है। उनके कुल के, उनके सब ने सारे संसार को पाप से बचाया, इसलिए वो क्षत्रिय हैं, इसमें कहने में क्या बात है, समझिए। संयम जी पाटनी, और आपके बाद तैयार रहेंगे दिलीप जी बड़जात्या जशपुर से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जब हम कुछ करने का सोचते हैं तो शुरू में तो हमारा मोटिवेशन बहुत अच्छा रहता है, लेकिन धीरे 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 करके वो मोटिवेशन कम होते जाता है। तो हम ऐसा क्या करें कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है उसमें हम उस चीज़ को फिट करके किसी भी कार्य को लॉन्ग टर्म तक करने में सक्षम हो। भावना योग करो और हमेशा एक आत्म सुझाव दो, मुझे अपना लक्ष्य पाना है, पाना है, पाना है, पाना है, मुझे ये करना है, करना है, करना है, करके ही रहना है, ठान लो, मोटिवेशन बना रहेगा, समझ गए। रोज प्रातः काल उठो और अपने लक्ष्य को सामने रखते हुए, उसे विजुअलाइज करते हुए बार बार उसकी धारणा दोहराओ, ठीक है। नमोस्तु महाराज। उपस्थित होंगे श्रीमान दिलीप जी बड़जात्या जशपुर से, और आपके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती नीतू जी पाटौदी साड़म से। नमस्तु भगवान, नमस्तु नमस्तु नमस्तु। इच्छा में होना चाहिए। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जो सामान्य बच्चे होते हैं, वो बच्चे जब गर्भ में रहता है तो नली से, माँ की नली से जुड़ करके उसको भोजन या उसको प्राप्त होता है। तीर्थंकर बालक वो जब पैदा होते हैं उसके बाद तो बोलते हैं स्वर्ग से उसके लिए भोजन आता है, लेकिन जो गर्भ में रहता है उस समय वो कैसे भोजन ग्रहण करता है? वो माँ का गर्भ की यही तो विशेषता, मातृभुक्त रस गरणात गर्भ है। माँ के द्वारा भोगे हुए रस से ही जिसका गरण हो वही गर्भ है। तो यही तो सौभाग्य है एक नारी का, जो नारायण को जन्म देने का श्रेय प्राप्त करती है। हो गया। अगला अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगी श्रीमती नीतू जी पाटौदी साड़म से, और आपके बाद तैयार रहेंगे गर्वित जी पाटौदी जशपुर से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। इच्छा में चुल्लक जी, वंदना भैया जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि हमारे जैन धर्म में पंचक का क्या महत्व है और क्या शुभ अशुभ कार्य पंचक में किए जा सकते हैं? देखिए, पंचक के विषय में जो मान्यताएं हैं, सबसे पहली बात तो जैन धर्म में इस तरह की कोई मान्यता नहीं है, और शुभ कार्य में तो पंचक होता ही नहीं। पंचक की जो मान्यता है, खासकर मरण आदि होने पर, किसी का मरण पंचक के दिनों में हो तो 5 गुना फल मिलता है, यानी 5 मर जाए। तो कई लोगों के यहाँ पुतला जलाने की भी एक टोटके होते हैं कि भाई पुतले जला दो, नहीं तो 5 को जाना पड़ेगा। तो पंचक तो प्रायः हर महीने में आता है, ऐसा तो नहीं होता। तो ये सब चीज़ें लौकिक मान्यताएं हैं, जैन धर्म में इनका कोई स्थान नहीं है, इसलिए इन पर पूर्वापर विचार करके काम करना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी। गर्वित जी पाटौदी, और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान सुरेश जी सेठी जशपुर से। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। मेरा प्रश्न यह है कि आदिनाथ भगवान जी किनका दर्शन करते थे?
आदिनाथ भगवान किनका दर्शन करते थे? आदिनाथ भगवान तीर्थंकर थे। तीर्थंकर किसी की आराधना नहीं करते, वे बने बनाए रास्ते पे नहीं चलते, वो खुद अपना रास्ता बनाते हैं और हम सबके लिए रास्ता बनाते हैं। वो आत्मोपासक होते हैं, आत्म साधक होते हैं। समझिए। नमस्ते महाराज श्री। सुरेश जी सेठी जशपुर से और आपके बाद तैयार रहेंगे संस्कार जी बनगांव। सारी टीम को बोलो। परम पूज्य गुरुवर प्रमाण सागर जी महाराज एवं इनके श्री संघ के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसा लोग कहते हैं कि किसी मंदिर में कोई अपवित्र आदमी प्रवेश कर जाए तो मंदिर और भगवान अपवित्र हो जाते हैं। मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारे मंदिर और हमारे भगवान इतने कमज़ोर नहीं हैं। मैं सोचता हूँ कि जो अपवित्र आदमी मंदिर में प्रवेश करेगा वो पवित्र होकर बाहर आएगा। इस संबंध में महाराज जी आपके क्या विचार? आपका जो सवाल है, एक बार एक बच्चे ने दूसरे तरीके से सवाल किया और उसने कहा महाराज जी, एक गैर सोले वाला 100 सोले वाले को असोला में बदल देता है। टच कर ले। एक गैर सोला वाला 100 सोले वाले को असोले में बदल देता है, पर 100 सोला वाले मिलकर एक गैर सोले वाले को सोला में क्यों नहीं बनाते? सवाल किया। मैंने कहा भैया, एक सड़ा आम पूरी टोकनी को सड़ा देता है, पर टोकनी के अच्छे आम सड़े आम को अच्छा नहीं कर पाते, तो सड़े आम से बचना चाहिए। समझ गए? मंदिर की जो पवित्रता है उसको बरकरार रखना चाहिए। अपवित्रता से वहाँ की जो रिद्धि सिद्धियाँ वो प्रभावित होती, क्योंकि हम किसी भी पूजा स्थल पे, किसी भी धर्म स्थल पर जो पूजा पाठ आदि करते हैं, वहाँ सकारात्मक वेव्स बहुत ज़्यादा होते हैं, पर नकारात्मकता आए तो बहुत तेज़ी से उसका असर पड़ता है। तो वो सकारात्मकता का प्रभाव कम न हो, इसलिए वहाँ अपवित्र दशा में जाने का निषेध है। शारीरिक मानसिक अपवित्रता वहाँ के वातावरण को खराब न करे, इसलिए जहाँ तक ये कहना कि मंदिर अपवित्र हो जाएगा, ये बात सुसंगत नहीं है। लेकिन अपवित्र आदमी के जाने से वहाँ की पवित्रता प्रभावित न हो, इस सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऐसी व्यवस्था बनाई जाती है। नमस्ते महाराज। अब मैं आवाज़ दे रहा हूँ उस युवा समूह को जो इस संघ की यात्रा में गुरुदेव के साथ कदम से कदम मिलाकर विहार में चल रहे हैं। सभी लोग करतल ध्वनियों की उनकी अनुमोदना करें और प्रश्न करेंगे संस्कार जी बनगांव और सौरभ जी रघुनाथ। सब एक साथ हो जाओ। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु, शुल्लक जी के चरणों में बारंबार इच्छामि। महाराज जी, ये प्रश्न हमारे दोस्त का है। वो कह रहा है कि आजकल जैनों में एल्कोहल का चलन बहुत ज़्यादा हो गया है। एल्कोहल का। हाँ। तो मतलब ये समाज के लिए और उनके घर वालों के लिए बहुत परेशानी का कारण बन गया है। तो वो मतलब जिनको एल्कोहल अडक्ट हैं वो उनको आदत छुड़ाना चाहते हैं, वो कैसे छुड़ाएं? देखिए, ये बहुत ज्वलंत सवाल है। बदलते हुए दौर में ये चीज़ें आम हो गई और इसकी शुरुआत जैसे ही बच्चे उच्च शिक्षा में जाते हैं वहीं से हो जाती है। तो सबसे पहले कि किसी के अंदर ऐसी एडिक्शन ना आए, तो हम अपने बच्चों को मर्यादाओं का पाठ पढ़ाएं, उनको शुरू से इस बात के लिए तैयार करें कि वे अपने जीवन में कभी ऐसी वस्तुओं को हाथ न लगाएं। माहौल कुछ ऐसा हो गया है, एक युवक जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता था, एक दिन मेरे प्रवचन के बाद आया और फपक फपक के रोने लगा। उसने कहा, महाराज जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने 2 बार शराब पी ली। उसकी बात सुन करके मैं एकदम स्तब्ध रह गया कि तुम और शराब, जिसने 12वीं तक बाज़ार में पानी नहीं पिया, इतना धार्मिक लड़का शराब कैसे पी लिया? तो उसने कहा, महाराज मैं इंजीनियरिंग में गया, तो इंजीनियरिंग में जाने में मेरे सीनियर्स ने रैगिंग में मुझे बार बार शराब पीने के लिए बाध्य किए और उसमें सबसे पहले बियर के गिलास में पानी पिलाया, फिर उसमें 1-2 बूंद बियर डाला और फिर मुझे बार बार प्रेशराइज करने लगे। तो मैंने भी सोचा चलो एंजॉय करके देख लो,
2 बार मैंने बियर पी ली। तो ऐसे भटकाव होता, वो तो उस बच्चे के संस्कार अच्छे थे जो बच गया। लेकिन प्रायः आजकल भटकाव होता है, चाहे युवक हो या युवतियाँ, ये स्टेटस का सिंबल हो गया। ओकेजनली आज बहुत ज़्यादा मात्रा में ऐसा लेने लगे हैं। हमें ये प्रयास करना चाहिए कि इनसे बचें। दूसरी बात, अगर वो एडिक्शन से बचना चाहते हैं तो उनको गुरुओं के सानिध्य में लाना चाहिए। और अल्कोहल तो अब अल्कोहल तक ही सीमित नहीं रहा, अब तो कई प्रकार के पाउडर्स भी यूज होने लगे, ड्रग एडिक्शन भी हो गया है और ये पूरा जीवन का सत्यानाश कर रहे हैं। आज के यूथ्स में ये बहुत तेज़ी से बीमारी पड़ रही है। तो बच्चों को बाहर भेजने से पहले माँ बाप को चाहिए कि बच्चों को गुरुओं से जोड़े, उन्हें संकल्प से बांधे ताकि उनमें बचाव हो और वो इस तरह के भटकाव से बच सके। अन्यथा ये समाज का सत्यानाश करने वाला है। एक बार जुड़ जाते। अभी कुछ दिन पहले एक महानगर का एक बच्चा जो इंजीनियरिंग कर रहा था, आईआईटी का छात्र था, ड्रग एडिक्शन में फंस गया और उस पर पुलिस केस बन गया। ऐसी स्थिति में पूरा परिवार बर्बाद हो जाता, उसने अपना पूरा करियर चौपट कर लिया। तो मेरा ये कहना है कि सभी को इसके प्रति सावधान करना चाहिए, साधु समागम में रहना चाहिए, संकल्प से बंधना चाहिए। संकल्प ही जीवन को सुरक्षा प्रदान कर सकेगा, इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा उपाय मुझे नहीं दिखता। गुरुदेव, उनके घर के लोग परेशान हैं, वो छुड़ाना चाहते हैं। घर के लोग चलाना चाहते हैं तो या तो उसको मोटिवेशन दें, उसे समझाएं, और न माने तो रिहैब सेंटर में भेजें। हाँ, नमोस्तु महाराज श्री। अपना नाम बोल दो। मेरा नाम सौरभ रघुनाथ। जहाजपुर की यात्रा में प्रतिदिन नए पड़ाव आ रहे हैं। जसपुर की यात्रा में प्रतिदिन नए पड़ाव आ रहे हैं और पुराने छूट जाते हैं। फिर हम पुराने पड़ावों की कभी याद ही नहीं करते, लेकिन जीवन की इस यात्रा में समय समय पर पड़ाव आते हैं तो हम उसे पकड़कर बैठ जाते हैं। महाराज श्री, अपने मन की प्रवृत्ति को हम कैसे सुधारें? बहुत अच्छा सवाल। देखिए, हम किसी यात्रा में निकल रहे, नए पड़ाव आते हैं, पुराने छूटते, कोई याद नहीं करते, बढ़ते 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 बढ़ते। लेकिन जीवन की यात्रा में हम पड़ाव आते हैं पर पुराने को पकड़ कर बैठ जाते हैं। अभी हम लोग क्यों नहीं याद करते? क्योंकि हमें आगे बढ़ना है। जिसको आगे जाना है वो नए पुराने परिवार पड़ाव को याद नहीं करता, वो तो लक्ष्य दिखता। अपना लक्ष्य क्या है? सीधे वहीं जाना है। तो बस चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है। इसी तरह सारी बुराइयां और बुरी स्मृतियां अपने आप समाप्त हो जाएगी यदि तुम अपने लक्ष्य को अपने सामने रखोगे। मुझे कहाँ जाना है? बस मुझे सीधे वहाँ जाना है, मुझे सिद्धालय जाना है। ये मेरे जीवन का लक्ष्य है, ये मेरे जीवन का उद्देश्य है। एक दिन ये संसार में जो है सब छूट जाना है। ये समझ अगर अपने मन में विकसित हो गई तो कहीं कोई कठिनाई नहीं। नमोस्तु महाराज श्री। नमोस्तु गुरुवर। अपना नाम बोल दो। शोभेंद्र जैन, ललितपुर। गुरुवर, मेरा प्रश्न यह है कि मैं आज जहाँ रहता हूँ वहाँ ना मेरा कोई टाइम टेबल है, ना कोई शेड्यूल है कि मुझे कब क्या करना है क्या नहीं करना है। पर घर पे रहो या कहीं भी रहो तो बोलते आज तुम बाल नहीं कटाओ, रात में नाखून नहीं काटो, या अदरवाइज इस दिन ये कपड़े नहीं पहनो, कोरे कपड़े नहीं पहनते। तो कुछ लोग हमारे मतलब पहले के लोग मानते थे ये चीज़ें, हम अगर नहीं मानते हैं तो उससे क्या हमारे जीवन पर भी कोई प्रभाव पड़ता है कि अब मंगल को बाल नहीं कटाओ, ऐसे करो वैसे करो? देखो, अगर हमारे पुराने लोग इस तरह की कोई बातें करते हैं तो हमें उसे स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारी कुल की मान्यता है। एक दिन बाल नहीं कटाएंगे तो क्या होगा? इससे संयम पल जाएगा। हालांकि सारे पार्लर और सारे सैलून 7 दिन चलते हैं, लेकिन और जो डेली शेविंग करते हैं उनके लिए तो रोज का ही काम है। लेकिन फिर भी ये जो व्यवस्था थी वो एक प्रकार के संयम के पालन की थी। तो यदि किसी के कुल में ऐसे संस्कार हैं तो अंधविश्वासी बनकर नहीं, एक दिन का संयम, आज के दिन में हमें ये काम नहीं करना, आज के दिन में हमें ये काम नहीं करना, डर के मारे नहीं,
संयम पालन की दृष्टि से तो कोई बुराई नहीं। नमोस्तु और कोई कहा है? चलो, सबको आशीर्वाद। नमोस्तु गुरुवर। बंधुओं, प्रामाणिक पाठशाला की सूचना अभी आप लोगों के बीच में मैंने रखी थी। मैं पुनः जोर देकर उस बात को रखूंगा और विशेष रूप से आग्रह करूंगा प्रवासी भारतीयों से कि यदि वे जैन धर्म को जानना चाहते हैं और अपने जीवन को संस्कारों से भरना चाहते हैं तो प्रामाणिक पाठशाला से अवश्य जुड़ें। महाराज श्री के आशीर्वाद से NRI प्रामाणिक पाठशाला ऑस्ट्रेलिया और ईस्टर्न देशों में जैन धर्म की क्लासेस 6 फरवरी 2024 से शुरू हो रही है। उसके लिए पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन चालू है और फॉर्म वेबसाइट www.pathshala.munipraman.net/NRI-पाठशाला पर उपलब्ध है। सभी प्रवासी भारतीयों से निवेदन है कि वे अपना पंजीकरण इन क्लासेस में कराएं और धर्म लाभ लें। विभिन्न क्लासेस 3 से 10 वर्ष तक के लोगों के लिए है। एक क्लास है 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए, दूसरी 6 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए लेवल 1 और 15 साल से बड़े और एडल्ट्स के लिए बेसिक्स ऑफ जैनिज्म है, जिसमें गुरुदेव की कृति जैन धर्म और दर्शन पढ़ाया जा रहा है। हिंदी क्लासेस में हिंदी बोलना, पढ़ना, लिखना जैन धर्म के पाठ्यक्रम के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। भावना योग, स्तुति, नियम, भक्तामर की अलग से क्लास भी बच्चों के लिए यहाँ हो रही है। सभी लोग इसका लाभ अवश्य उठाएं। अब मैं निवेदन करूंगा पूज्य शुल्लक श्री आदर सागर जी महाराज के। अच्छा, दे दो। अब मैं आदर सागर जी महाराज के चरणों में निवेदन करूंगा और उससे पूर्व मैं आवाज दे रहा हूँ श्रीमती शशि जी जैन जशपुर से। और जिनको करना कर लो। हाँ, लिख लो। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु, शुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। महाराज श्री, आपके चरण गुरु चरणों में बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि आचार्य से जल्द स्वस्थ हो जाए। तो मेरी एक शंका है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि विशेष परिस्थिति में छूट मिले कि वाहन से पहुँचे? क्योंकि मेरे को एक गाना याद आ रहा आपके संदर्भ में कि पंख होती तो उड़ाती रे। तो कई लोग ऐसे युवा लोग क्वेश्चन करते हैं कि बिहार के समय महाराज जी लोग चलते हैं तो उनके साथ चलने के लिए लोग गाड़ी से वाहन से आते हैं, तो दोस्त तो लगता है उनको भी। तो क्या ऐसी विशेष परिस्थिति में महाराज श्री को कुछ छूट मिल जाती? अगर इस तरह की छूट होती तो बहुत सारी छूट हो जाती। चाहे जो परिस्थिति हो, मूल में भूल नहीं होना चाहिए। बाकी वाहन घोड़ा तो आपका, हमारा थोड़ी। हमारा तो 11 नंबर है, तो चलते रहते हैं। आप अपनी व्यवस्थाएं देखते हैं, हम लोग अपनी व्यवस्थाएं देखते हैं, उसके अनुरूप चलता है। हम तो ये भावना भाते हैं कि हम लोग पहुँचे और हम लोगों के पहुँचने तक हमारी सद्भावनाएं हैं, हमें उनके जाने पर पूर्ण स्वस्थ अवस्था में दर्शन मिलेंगे, ऐसी भावना। हम लोग भी यही भावना भाते हैं कि वो पूर्ण स्वस्थ मिले। उपस्थित होंगी नीतू जी गंगवाल जशपुर से और आपके बाद तैयार रहेंगी सुनीता जी जैन जशपुर से, श्रुतिका जी जैन जशपुर से। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। इच्छामि महाराज जी, इच्छामि शुल्लक जी, इच्छामि शुल्लक जी। महाराज श्री कहते हैं कि हमारा जीव हर गति में घूम के आया है। ऐसा कोई जगह नहीं जहां हम नहीं गए। हम तो समोसरण में भी गए हैं। तो उसी से मेरा क्वेश्चन है, समोसरण में विराजे भगवान, घूम रहे हम गतियों में चार। क्या हम माने अपनी जीव को भव्य या अभव्य? क्या हम भी जाएंगे कभी मोक्ष के द्वार? सबसे पहली बात, ये जीव चतुर्गति में भ्रमण किया, इसमें कोई संशय नहीं, पर संसार के सब स्थानों में नहीं गया। समोसरण में भी गया है ना, तो समोसरण के बाहर ही घूमा है। समोसरण की अंतिम भूमि जो श्री मंडप भूमि है, वहाँ ये जीव नहीं जा सकता। अगर वहाँ गया होता तो हमारा उद्धार हो गया होता। वहाँ भव्य जीव ही जाते हैं, सम्यक दृष्टि जीव ही जाते हैं। हम संसार में भ्रमण करते रहे। हमारे संसार परिभ्रमण का मूल कारण हमारे मन का मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व मिटेगा तभी संसार छूटेगा। उपस्थित होंगी श्रुतिका जी जैन जशपुर से। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि आजकल जैसे महाराज जी मेंटल हेल्थ बहुत चर्चा में है, तो महाराज जी जैसे हम अगर कोई चीज़ की तैयारी करते हैं तो हमारे ऊपर मेंटल प्रेशर और फिजिकल प्रेशर दोनों होता है। जैसे डिप्रेशन और एंजाइटी महाराज जी आजकल बहुत चर्चित चीज़ हो गई है, तो इससे बचने का उपाय?
कि बड़ा हमें सरल ना- उपाय है भावना योग। महाराज जी सब रहता है पर वो कहीं ना आपने किया है भावना योग? हाँ महाराज कितने दिन किया है? महाराज जी जैसे सुबह माला फेरना ये सब भावना योग की है? भावना योग जानती है आप? तो पहले आप भावना योग को सर्च करो। भावना योग करने वालों ने आईएएस निकाला है। भावना योग करने वाले ने आईआईटी में टॉप रैंक प्राप्त किए हैं। आप भावना योग करो, आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा और सारा एंजाइटी, सारा प्रेशर खत्म हो जाएगा। आप पहले भावना योग के बारे में समझो, देखो क्या होता है। ठीक, नमस्ते अब महाराज। हम चलते हैं हाँ, पूज्य शुल्लक श्री आदर्श सागर जी महाराज के चरणों में और निवेदन करते हैं कि हे महाराज श्री, हम सबका जीवन भी लाइन पे आ जाए, इस भाव से ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से हम सब दिशाबोध प्राप्त करें। इच्छामी महाराज। शुल्लक जी ऑनलाइन प्रश्नों को रखे, उससे पूर्व अभी एनआरआई पाठशाला की जो सूचना आपको दी गई, जैसे प्रमाणिक पाठशाला बहुत उत्तम काम कर रही है। आपके जसपुर में प्रमाणिक पाठशाला व्यवस्थित तरीके से चल रही है। ऑनलाइन प्रमाणिक पाठशाला चल रही है और इसी ऑनलाइन प्रमाणिक पाठशाला में एनआरआई पाठशाला जो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और ईस्टर्न और अमेरिकन देशों में बहुत अच्छे से संचालित हो रही है। ये जो कार्यक्रम आगामी 6 फरवरी से किया गया है, इसकी सूचना लोगों को दे। जो भी लोग हैं, ये खासकर प्रवासी भारतीयों के लिए है, उसका लाभ ले सकते हैं। और भारत में रहने वाले बच्चों के लिए भी समय समय पर दिया जाता है, उससे आप सब परिचित हैं। जरूर उनसे संपर्क करें और लाभ उठाएं। महाराज जी के चरणों में कोटि नमन। ऑनलाइन प्रश्न शुरू करने के पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज पूज्य गुरुदेव का रात्रि विश्राम सामुदायिक भवन नवागढ़ पतराटोली प्रखंड रायडीह जिला गुमला में है। इसके बाद कल एक विशेष दिन बहुत यादगार रहने वाला है छत्तीसगढ़ के समाज के लिए, जिसकी प्रतीक्षा मैं समझता हूँ 1 वर्ष पूर्व से कर रहे होंगे आप लोग। 1 वर्ष पूर्व जो आपने सुना था महाराज जी छत्तीसगढ़ आएंगे, तब से आप इंतज़ार कर रहे हैं और आपका पुण्य अब फलीभूत होने वाला है। वह घड़ी कल आने वाली है। गुरुवार का प्रवेश छत्तीसगढ़ की सीमा में कल प्रातः होगा और कल की आहारचर्या जैन संत निवास साई टांगर टोली जिला जशपुर प्रातः 8 बजे होगा। हमने सुना है कि इसके लिए आसपास के जो गांव हैं बड़े उत्साह उल्लास के साथ पधारने वाले हैं। जो भी सुन रहे हैं और आना चाहते हैं वह जरूर इसका लाभ लें। परसों प्रातः जशपुर में प्रवेश होगा प्रातः, सो इसका भी जो आना चाह रहे हैं लाभ लें। अब शुरू करते हैं ऑनलाइन प्रश्न। प्रथम प्रश्न के रूप में ईशान पाटनी कोलकाता से प्रश्न कर रहे हैं, महाराज जी जैन धर्म के अनुसार अगर किसी पुरुष की स्त्री मर जाती है तो वह दूसरा विवाह कर सकते हैं। अगर कोई स्त्री किसी कारणवश दूसरा विवाह करे तो वो गलत माना जाता है, ऐसा क्यों? देखिए, एक व्यवस्था है। पुरुष के माध्यम से वंश का संचालन होता है। स्त्री का एक बार विवाह हो गया तो दोबारा विवाह करने योग्य नहीं होता, क्योंकि पुरुष वर है और स्त्री को वरता है। एक बार जो वरी जा चुकी है वो दूसरे के लिए वरीण्य नहीं होती, ऐसी शास्त्रीय मर्यादा है। आगे अशोक जी राउरकेला से प्रश्न कर रहे हैं, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम, और मैं ज्ञाता और दृष्टा हूँ, ऐसा प्रवचन में सुनते हैं। दूसरी तरफ प्रवचन में यह आता है कि अच्छे कर्म करो। एक तरफ हम ज्ञाता और दृष्टा की, दूसरी तरफ अच्छे कर्म करने की बात करते हैं, तो यह द्वंद्व कैसा? कृपया समाधान करें। द्वंद्व हमको समझने में है, यथार्थ द्वंद्व नहीं। जब हमारे ऊपर किसी के द्वारा कुछ हो जाए, कोई कुछ कर दे, तो अपने आप को ज्ञाता दृष्टा रखो। हम कुछ अच्छा करें और मन में अहंकार आने लगे तो ये कहो, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। लेकिन प्रवृत्ति में हमें अशुभ से बचकर शुभ में रमना है, हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हम अशुभ से बचेंगे, शुभ में रमेंगे, तभी अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सकेंगे। ये हमारे धर्म का उपदेश है प्राथमिक चरण में। जब तक प्रवृत्ति है तब तक उसके प्रति जागरूकता होनी चाहिए। निर्वृत्ति में जाए तो बस ज्ञाता दृष्टा बन जाए, फिर हमने कुछ किया ही नहीं, करने धरने की ही बात नहीं रही, तो कुछ बचेगा ही नहीं। जय श्री जी एलोरा से प्रश्न कर रहे हैं, परिवार में हर पल समर्पित भाव रखकर हम आगे बढ़ते हैं, पर हमेशा जिनके प्रति समर्पित भाव है
उनसे नकारात्मक बात, विरोधात्मक बात सामने आती है, तो ऐसी परिस्थिति में किस तरह समर्पित भाव रखकर आगे बढ़ें? देखिए, जिनके प्रति समर्पित हैं उनके प्रति अगर नकारात्मक भाव आ रहे हैं, नकारात्मक व्यवहार दिख रहा है, तो भी हमें समर्पित रहना चाहिए। नकारात्मकता और विरोध से घबराना नहीं चाहिए, उनका स्वभाव है। हम नकारात्मकता को सकारात्मकता से देखने की कोशिश करें और विरोध को विनोद बनाने की कोशिश करें, क्योंकि जिनके साथ हमें जीना है, जिनके साथ हमें रहना है, हमें उनके पूरक और प्रेरक बन करके जीना होगा। जब तक व्यक्ति एक दूसरे के पूरक और प्रेरक बन करके जीते हैं, कहीं कोई कठिनाई नहीं होती। और जहाँ ये परिप्रवृत्ति खत्म हो जाती है तो सिवाय कठिनाई के और कुछ नहीं होती। तो हम चाहिए हम एक दूसरे के पूरक और प्रेरक बन करके जिएं, अपने जीवन को और सकारात्मक बनाकर आगे बढ़ें। ऐसे लोगों की प्रवृत्तियों को अपने विकास का आधार बनाएं। प्रशांत जी ललितपुर से प्रश्न कर रहे हैं, वचन सिद्धि क्या होती है और यह सिद्धि कैसे होती है? ऐसा कहा जाता है कि जिनको वचन सिद्धि हो गई, मुख से जो निकल गया सो पूरा हो जाए, पर मुझे नहीं मालूम कि इनको वचन सिद्धि है और वचन सिद्धि कैसे होती है। ये हमने सुना है, देखा नहीं। हर्ष जैन डुबरी से प्रश्न कर रहे हैं, किन कारण से मनुष्य की अल्प आयु होती है? क्या करना चाहिए कि हमें अगले जन्म में लंबी आयु मिले? देखिए, अल्पायुष के कारण बताते हुए शास्त्रों में आया है, जो हिंसा का काम करते हैं, हत्या का काम करते हैं या गर्भपात करते कराते हैं, वे अल्पायुष और दरिद्र होते हैं। अपने जीवन को स्वस्थ और दीर्घायुष का बनाना चाहते हैं तो हमें अहिंसा का, सेवा का और वैयावृत्ति का कर्म करना चाहिए। जो वैयावृत्ति करते हैं उनको सुंदर रूप, निरोगी काया और सुदीर्घ जीवन प्राप्त होता है। ये प्राप्त सेवा करना चाहिए। मुकेश जी 12 से प्रश्न कर रहे हैं, आजकल प्राय यह देखने में आया है कि व्यक्ति दुखी होता रहता है लेकिन झुकता नहीं है और ईगो को बीच में ले आता है, जिससे पारिवारिक जीवन में कटुता बढ़ती जाती है, संबंध बिगड़ते जा रहे हैं। तो महाराज श्री, इस ईगो से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ईगो को गो करना बहुत कठिन है। सारा खेल तो इसी ईगो का है। लोग सवाल करते हैं कि हम ईगो से कैसे बचें। जब तक मनुष्य के हृदय में आध्यात्मिकता का प्रकाश प्रकट नहीं होगा, तब तक अपने अंदर के ईगो को विदा नहीं किया जा सकता। आज अध्यात्म गौण होता जा रहा है, व्यक्ति उसे समझता ही नहीं है, हर बात में ईगो को सामने ला रहा है। मैं मानता हूँ कि व्यवहारिक जीवन में मनुष्य पूरी तरह अहंकार मुक्त नहीं हो सकता, पर सब जगह मुक्त ना हो सके तो कोई बात नहीं, 4 जगह तो अपने आप को अहंकार से मुक्त करना चाहिए। सबसे पहली बात, अपने स्वजनों के सामने ईगो मत करो। माँ बाप के सामने ईगो, उनसे अहंकार, जिनने हमें पैदा किया, जिनके सामने हम नंगे घूमते थे, जिनने हमें पाल पोस के बड़ा किया। लेकिन विडंबना है कि आजकल माँ बाप के सामने भी बच्चों का ईगो होता है। पति पत्नी के बीच ईगो आ जाता है, पिता पुत्र के बीच ईगो आ जाता है, भाई भाई के बीच ईगो आ जाता है, देरानी जेठानी के बीच ईगो आ जाता है। जब संबंधों के मध्य अहंकार आता है तो सारे संबंध तार तार हो जाते हैं। 2 व्यक्तियों के बीच एक कांच की ऐसी दीवार खड़ी हो जाती है जो एक दूसरे को देखने तो देती है पर एक नहीं होने देती। इस दीवार को ढहाना है। लक्ष्य बना ले कि हम अपने संबंधों के मध्य कहीं अहंकार नहीं आने देंगे। यदि कहीं कुछ होता है तो हम झुक जाएंगे, लेकिन अहंकारी की सबसे बड़ी विशेषता है वो दुखी होने को राजी होता है, झुकने को तैयार नहीं होता। हम झुकना सीख लें। ठीक है, हमसे गलती हो गई, हम इसे स्वीकार करते हैं। यदि इतना भर आ जाए तो फिर ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। तो स्वजनों के साथ अपने जहाँ जिनसे हमारे संबंध हैं
उनके सामने हम अपने ईगो को नहीं आने देंगे। दूसरी बात, गुरुजनों के सामने हम अहंकार मुक्त होकर जाएं। कई लोग तो गुरुओं के पास भी आते हैं ना, वहाँ अपना ईगो लेके आते हैं। अगर गुरुजनों के पास जाओ और उनको थोड़ा ध्यान न दिया जाए, अरे महाराज ने हमको देखा ही नहीं, हम इतने बड़े भक्त, हम इतने बड़े सेवक, हम इतने बड़े दानी, हम इतने बड़े कार्यकर्ता, हम समाज के मुखिया, अरे तुम जो होगे, गुरु तो तुम्हारे सर्वस्व हैं। वहाँ सब चीज़ों को बाहर रख कर जाओ, एक श्रद्धालु की हैसियत से जाओ, एक भक्त की हैसियत से जाओ, एक शिष्य की हैसियत से जाओ। वहाँ अपने ईगो को बिल्कुल भी सामने न आने दो। गुरु के सामने अपने ईगो को कभी ना आने दो, इसे रोके। और गुरु का गौरव, गुरु की गरिमा यदि सामने होगी तो गुरु के समक्ष कभी ईगो आड़े नहीं आएगा। तीसरा है, धर्म क्षेत्र में ईगो को ना आने दो। आजकल लोग धर्म क्षेत्र में भी आगे बढ़ते हैं ना, तो वहाँ भी यही सामने आता है। कई लोग तो अपनी पोजीशन बनाने के लिए धर्म करते हैं, समाज में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए धर्म करते हैं, और उसको धर्माचरण को अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा का आधार बना लेते हैं। ये चीज़ें हमारे जीवन को बहुत पीछे ले जाती है। और चौथी बात है, जहाँ हमें अपने ईगो को टालना चाहिए, जहाँ अशांति हो वहाँ ईगो मत लाओ। सबसे ज़्यादा अशांति का मूल है अहंकार। अहंकार की खुट्टी पे ही अशांति टंगती है। तो जहाँ अशांति होने लगे, झुक जाओ, मान लो भैया हमसे गलती हो गई, अरे हम कैसे बोले, हम छोटे हो जाएंगे। छोटे होने को तैयार है, खोटे बनने को तैयार नहीं। छोटे बनने को तैयार नहीं, खोटे होने को तैयार है। खोटे मत बनो, छोटे भले बन जाओ, जीवन अच्छा होगा। और ये तब होगा जब हमारे अंदर अध्यात्म होगा, हम अपने आत्मा के स्वरूप को समझेंगे और अपनी आत्मसत्ता के साथ सबकी आत्मसत्ता को देखने की कोशिश करेंगे। है तो सब समान, बड़ा छोटा कौन है। अहंकार तब आता है जब हम अपने आप को कुछ विशेष मानने लगते हैं। जो विशेष मानता है वही शेष हो जाता है। इसलिए कोई विशेष नहीं, सभी सामान है, ये दृष्टिकोण होना चाहिए। महेंद्र जी इंदौर से प्रश्न कर रहे हैं, ये छपक किन्हें कहते हैं, छपक कितने प्रकार के होते हैं और छपक श्रेणी कैसे चढ़ते हैं? देखिए, छपक शब्द एक साधक के लिए प्रयुक्त शब्द है। मुख्य रूप से जो संलेखना की साधना करते हैं उन मुनियों अथवा श्रावकों को क्या कहते हैं? छपक। जो साधना रत है, संलेखना की साधना में है, जो अपने देह को छोड़ने जा रहे, वो छपक है। ये छपक मुनि के रूप में भी हो सकते हैं, श्रावक के रूप में भी हो सकते हैं। और छपक श्रेणी एक अलग प्रक्रिया है जब आत्मा कर्म क्षय के लिए उद्यत होते हैं। तो ऐसे मुनिराज जो कर्म का विशेष रूप से क्षय करने के लिए उद्यत है, वे छपक श्रेणी वाले कहलाते हैं, जो 8वें, 9वें, 10वें और 12वें गुणस्थान में होते हैं। अतुल प्रतिभा दुबे जी सतना से प्रश्न कर रहे हैं, पूज्य संत कहते हैं दान, परोपकार, सेवा, धार्मिक आदि कार्यों में अनुमोदन किया है तो छठा भाग पुण्य का मिलता है। प्रश्न है, क्या दान, परोपकार, सेवा, धार्मिक कार्य में कोई क्रोध, कठोर वचन व्यवहार करता है और हम मौन होकर देखते व सुनते रहते हैं, तो उसमें भी पाप का कुछ भागीदारी हमारी रहती है, तो हमें क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल किया है दुबे जी ने। देखिए, अच्छे कार्य में हमारी भागीदारी है तो हमको उसका लाभ मिलता है, क्योंकि हम उनके अच्छे कार्य की अनुमोदना कर रहे हैं। लेकिन दान, सेवा, परोपकार आदि कार्यों में कोई क्रोध, ईर्ष्या अथवा छल कपट कर रहा है, अहंकार कर रहा है और हमारी उसमें अनुमोदना है, हम उनके इन विकारों को पुष्ट कर रहे हैं, हम अपना समर्थन दे रहे हैं, तब हम उसके अनुमोदक बनकर पाप के भागी होंगे। बाकी वो कर रहा है तो उसकी वो जाने, उसमें हम जिम्मेदार थोड़ी हैं। इसलिए इन सब चीज़ों को देख करके समझना चाहिए। अनुष्का जैन गुना से प्रश्न कर रही हैं, मेरे माता पिता के बीच काफ़ी समय से दूरियां आ रही हैं, उन्हें कैसे दूर करूं ताकि वह, बोलिए। मेरे माता पिता के बीच काफ़ी समय से दूरियां आ रही हैं, उन्हें कैसे दूर करूं
ताकि वह एक दूसरे के साथ खुश रह सकें। माता और पिता के बीच दूरियां, देखिए बड़ी समस्या है आज। इसका तरीका तो यही है कि दोनों की अलग अलग काउंसलिंग करो। बच्चे इसमें निमित्त बन सकते हैं। आप पढ़ी लिखी दिख रही हो तो दोनों से अलग अलग बात करो, दोनों की काउंसलिंग करो। काउंसलिंग करके देखिए कि दोनों में जड़ क्या है और जो चीज़ है उसको निवारित करने का प्रयास करे तो शायद ये दूरी मिट सके। राजेश जैन आरआई सागर से प्रश्न कर रहे हैं, संसारी जीव ने जुटाने संग्रह करने की होड़ से जीवन का मशीनीकरण कर डाला है। वस्तुएं जुटाने की होड़ व्यक्ति को मनुष्यता से दूर भी कर रही है। मनुष्यता की सुषुप्त चेतना को झंकृत कर जीवन को मधुरता की लय से संगीतमय कैसे करें? फिर से बोलिए। संसारी जीव ने जुटाने संग्रह करने की होड़ से जीवन का मशीनीकरण कर डाला है। वस्तुएं जुटाने की होड़ व्यक्ति को मनुष्यता से दूर भी कर रही है। मनुष्यता की इस सुषुप्त चेतना को झंकृत कर जीवन को मधुरता की लय से संगीतमय कैसे करें? मनुष्य की चेतना को झंकृत कर जीवन की मधुरता की लय से संगीतबद्ध कैसे करें? बहुत अच्छा सवाल है। बस संग्रह और जोड़ने की प्रवृत्ति से बचें, त्याग और परोपकार की भावना से जुड़े। ये तब संभव होगा जब मनुष्य जीवन के यथार्थ को सामने रखेगा। हर व्यक्ति को जीवन के यथार्थ को सदैव सामने रखना चाहिए। और जीवन का यथार्थ क्या है? 4 बातें ध्यान रखें, पूरा जीवन बदल जाएगा। सबसे पहली बात, जिसने जन्म लिया है उसका मरना निश्चित है। आया है सो जाएगा, एक दिन मुझे भी जाना है, सब जाएंगे। ये यथार्थ है कि नहीं? ये जीवन है, नश्वर है, कभी भी खत्म हो जाएगा। कौन सी श्वास मेरे जीवन की आखिरी श्वास बन जाए, कहा नहीं जा सकता। तो पहली बात, जिसने जन्म लिया उसका मरना निश्चित है। दूसरी बात, न हम कुछ लेकर आए हैं न लेकर जाएंगे, ये भी निश्चित है। पक्का है, इसमें कोई संशय है क्या? नंबर 3, जो करेंगे वही भरेंगे। सब अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। हम अपने कर्मों का भोग रहे हैं, सामने वाला अपने कर्मों का भोग रहा है। और नंबर 4, न कोई हमारा है न हम किसी के हैं। ये जीवन की वास्तविकता है। और जो इसे जान लेते हैं फिर व्यर्थ के माया जाल में नहीं पड़ते। लेकिन मनुष्य की नादानी कुछ ऐसी है कि पूरी जिंदगी इसी सत्य को झुटलाने में खपा देते हैं और एक दिन इस दुनिया से हाय हाय करते हुए चले जाते हैं। जीवन के यथार्थ को जाने और जीवन को आगे बढ़ाएं। क्रम बिहार का चल रहा है। कल छत्तीसगढ़ में प्रातःकाल शंख नदी में प्रवेश होगा। अच्छी बात है, शंख की ध्वनि को बड़ी मंगल ध्वनि माना जाता है और शंख नदी को पार कर छत्तीसगढ़ में हम प्रवेश करेंगे और यही भावना भाएंगे कि गुरुदेव जो अभी छत्तीसगढ़ में ही विराजमान है शीघ्र पूर्णतः स्वस्थ हों। कल छत्तीसगढ़ में प्रवेश है और परसों छत्तीसगढ़ के पहले जिले जसपुर नगर में प्रवेश का कार्यक्रम है। लाभ लेंगे। हम परम पूज्य गुरुदेव के पूर्ण स्वास्थ्य की मंगल भावना से अभी भी उनका स्वास्थ्य स्थिर है। हम सब भावना भाएं कि वह शीघ्र स्वस्थ हों। हमारे साथ आप सब जाप दोहराएंगे।
ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। 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 ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः।
जय बोलो परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।